दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरपी एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम परसेंटेज पे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो परसेंटेज में आज हम लेकर आए हैं चुनाव संबंधित प्रश्न। चुनाव संबंधित प्रश्न जो होता है जिससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक चुनाव में 60% मत पाकर एक प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी को 2000 मत से पराजित कर दिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक चुनाव में 60% मत पाकर एक प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी को 2000 मत से पराजित कर देता है। जैसे अगर वह प्रत्याशी 60% मत पाता है तो उसका प्रतिद्वंदी पाएगा आपका कितना परसेंट, 40%, यानी 40% पाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे 60% मत पाता है प्रत्याशी, यानी पूरी संख्या आपकी होती है 100%। 100% में प्रत्याशी पा जाता है आपका 60% मत प्राप्त कर लेता है। और जब यह 60% मत प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब इसका प्रतिद्वंदी जो है वो पाएगा आपका 40%। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब 100% में 60% प्रत्याशी पा गया तो उसका प्रतिद्वंदी जो है 40% अवश्य पाएगा। अब कह रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी को 2000 मतों से पराजित कर दिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। दोस्तों यहाँ प्रतिशत में देखिएगा कितने परसेंट से पराजित कर रहा है, 20% से। 20% से पराजित कर रहा है। जब 20% से पराजित कर रहा है तो यहाँ पे संख्या में दिया है 2000 मत। जब 20% का तुलना करेंगे 2000 से, क्योंकि परसेंटेज में 20% है और संख्या में 2000 दिया है। अब 20% का मतलब 2000, यानी 20% का वैल्यू 2000 दिया है तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 2000 अपान 20। जब 2000 में 20 का भाग देंगे तो 0 से 0 खत्म, 2 1 कम 2, यानी 100 हो जाएगा। अब देखिए 1% का मान 100 आ गया। इसका मतलब कोई भी संख्या अपने में 100% होती है। जब 100% का मान निकालेंगे तो 100 इंटू 100 का गुणा कर देंगे तो कुल मत आ जाएगा आपका, कुल मत आ जाएगा जो आपका वो आ जाएगा 1 बना कर 4 0, यानी 10,000। कुल मत प्राप्त हो गया आपका 10,000। तो उस चुनाव में कुल 10,000 मत पड़े। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे आप लोग लगाएंगे। चलिए एक बार फिर देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 60% मत पाकर एक प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी को 2000 मत से पराजित कर दिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। यानी कोई भी संख्या 100% है। जब 100% में 60% प्रत्याशी पा गया तो इसका मतलब उसका प्रतिद्वंदी जो है 40% अवश्य पाएगा। और यहाँ पे संख्या में दिया है कि 2000 मत से पराजित कर दिया, यानी प्रतिशत में 20% मत से पराजित कर रहा है और संख्या में 2000 मत से पराजित कर रहा है। तो इसका मतलब 20% का मान 2000, 1% का मान निकालेंगे 100 आएगा और 100% का मान निकालेंगे तो 10,000। तो उस चुनाव में कुल 10,000 वोट पड़े। चलिए एक और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए बीच बीच में, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक चुनाव में 7% मत पाकर एक प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी को, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को 1400 मत से पराजित कर दिया। 1400 ने इसको 14,000 कर लीजिए, 14,000 मत से पराजित कर दिया। तो बताइए जीतने वाला उम्मीदवार, तो बताइए कुल मत और जीतने वाला कितना प्रतिशत प्राप्त किया। जीतने वाला कितना प्रतिशत, कुल मत पूछ रहा है और पूछ रहा है जीतने वाला कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, बस वही ट्रिक फॉलो करेंगे। जब 7% निकालेंगे, 100% का जब मान निकालेंगे, 100% में 60% मत एक प्रत्याशी पा जाता है, यानी 60% प्रत्याशी पाता है, तो प्रतिद्वंदी उसका अवश्य 40% पाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14,000 मत से पराजित कर रहा है, यहाँ पे परसेंट में निकालेंगे तो 20% से पराजित कर रहा है, और संख्या में देखेंगे तो 14,000 मत से पराजित कर रहा है। तो 20% का मान 14,000 है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 14,000 बटा के 20, इसको कटा देंगे, आएगा 700। 1% का मान 700 है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, इसमें से आपका निकल कर आ जाएगा 7, 1, 2, 3, 4, यानी 70,000 कुल मत प्राप्त हो गया। और जीतने वाला अगर पूछेगा कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत मत में कितना वोट प्राप्त किया, कितना मत प्राप्त किया, तो आप टोटल मत है 70,000। जब 70,000 का जीतने वाला उम्मीदवार 60% पा रहा है, जब 70,000 का 60% निकालेंगे यहाँ पे तो 60/100, 0 से 2 0 खत्म, आपका निकल कर आ जाएगा उत्तर 642, 1 2 3, यानी जीतने वाला उम्मीदवार जो है 42,000 वोट प्राप्त किया। दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ जनसंख्या पर प्रश्न देख लेते हैं कि जनसंख्या पर प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जाम में। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। 7% जब प्रत्याशी प्राप्त कर लिया तो 40% उसका प्रतिद्वंदी प्राप्त करेगा। यहाँ पे संख्या में दिया है 14,000, यहाँ परसेंट में निकालेंगे 20%। 20% का मान 14,000 है, 1% का मान 700 और 100% का मान 70,000। जब 70,000 का 60% निकालेंगे, जीतने वाला पूछ रहा है, तो आपका निकल कर आएगा 42,000 मत। 42,000 मत। चलिए कुछ जनसंख्या पर प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या पर कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। किसी शहर की जनसंख्या 10% की
दर से वार्षिक 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, यदि वर्तमान जनसंख्या यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, 1 लाख हो तो 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? हो तो 2 वर्ष बाद कितनी 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? करे किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगा 10% की दर से जब वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 2 वर्ष बाद जो संख्या होगी उसमें वृद्धि अवश्य होगी। जैसे 10% का वृद्धि मतलब 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब 100 अगर था तो बढ़कर आपका 110 हो गया। वार्षिक वृद्धि पूछ रहा है, इसका मतलब 10% वृद्धि हो रही है, 100 था 110 हो गया। तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या कितना है? 1 लाख। वर्तमान जनसंख्या 1 2 3 4 5, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद जाहिर सी बात जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसमें ज्यादा कौन है? 110, यानी 110 ऊपर करेंगे और 100 नीचे लिख लेंगे। और यहाँ पे 2 वर्ष पूछ रहा है, यानी 2 बार गुणा कर देंगे इसका। अगर 3 वर्ष पूछेगा तो 3 बार गुणा कर देंगे और इसको हल कर देंगे, आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 खत्म हो गया। अब देखिए जो बचे उसका आपस में गुणा कर देंगे। 1000 गुणे 121, इसका गुणा कर देंगे 12130, 12130 आपकी जनसंख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे करें वर्तमान जनसंख्या 1 लाख थी तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो यानी 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या बढ़कर होगी वो 1,21,000 हो जाएगी। दोस्तों अगर वृद्धि कहेगा, अगर पहले पूछेगा तो यानी पहले जनसंख्या कम रही होगी, इसका मतलब कम को ऊपर कर देंगे, ज्यादा को नीचे कर देंगे। अगर ज्यादा पूछेगा यानी 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसका मतलब जब वृद्धि कर रहा है तो 2 वर्ष बाद जाहिर सी बात है जनसंख्या अवश्य बढ़ेगी, तो इसलिए ज्यादा ऊपर कर देंगे, कम नीचे करके जितना वर्ष कहेगा उतना बार गुणा कर देंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी सवाल को हम घुमाकर पूछें, जैसे कह दिया जाए कि किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 हो, 1,21,000 हो तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या होगी? तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या
होगी नहीं, थी यहाँ होगा। तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस वही सवाल घुमा दिया गया है। जैसे 10% की वृद्धि, मतलब यहाँ पे पहले 10% वृद्धि लिख लेंगे। 10% वृद्धि का मतलब 100 था, 110 हो गया। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है, यानी पहले 1,21,000 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद गुणे करेंगे। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या। दोस्तों एक बात बताइए, अगर 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, क्योंकि 10% वृद्धि हो रही है वार्षिक, अगर 2 वर्ष पहले कह रहा है तो यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कम रही होगी। जैसे वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है, इसका मतलब 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी कम रही होगी। तो इसमें कम कौन है? 100। 100 के ऊपर रखेंगे 110 को नीचे रख देंगे, और जितना वर्ष पूछेगा उतना बार यहाँ पे गुणा कर देंगे। यानी 2 वर्ष पूछ रहा है तो 2 बार गुणा कर देंगे इसका। अब इसको हल कर लेंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसे 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 11 ग्राम 121, यानी 121 से 121 खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1000। अब 1000 का 100 में जब गुणा कर देंगे, 1000 गुणे 100 बराबर 1,00,000। दोस्तों वही जनसंख्या आपको निकल कर आ गई जो पिछले सवाल में हम लोग लगाए थे, जो 2 वर्ष बाद पूछा था। तो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो थी आपका 1,00,000। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर किसी शहर की जनसंख्या 1,00,000 है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 1,00,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 1,00,000, किसी शहर की जनसंख्या 1,00,000 है। पहले वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ी। पहले वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ी। पहले वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ी तथा दूसरे वर्ष 10% की दर से घट गई, तथा दूसरे वर्ष 10% की दर से घट गई। दूसरे वर्ष 10% की दर से घट गई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी?
तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार प्रयास करिए फिर हम इसको बताते हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, पहले वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ी तथा दूसरे वर्ष 10% की दर से घट गई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। पर पहले वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ी, यानी पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ी, यानी अगर 100 रही होगी तो बढ़कर 110 हो गई, और दूसरे वर्ष का 10% की दर से घट गई, यानी पहले 100 रही होगी, इसका मतलब घट करके 90 हो गई। कह रहा है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी वर्तमान जनसंख्या है आपका 1 लाख। 1 लाख यहाँ लिखेंगे, पहले पूरे करेंगे। पहले वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़ी, बढ़ी का मतलब ज्यादा ऊपर होगा कम नीचे, और दूसरे वर्ष 10% की दर से घट गई, यानी इसमें कम कौन है, 90 ऊपर 100 नीचे। इसको आप लोग कटा देंगे, उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 नवा यहाँ पे बचा आपका 1000 गुड़े 11 नवा 99, इसको गुणा कर लेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा 99,000। 99,000 जो है आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक और देखते हैं। अगर एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, एक मशीन के मूल्य में एक मशीन के मूल्य में एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन यानी कमी, अवमूल्यन हो रहा है। एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 8000 हो, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 8000 रुपया हो, तो यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 8000 रुपया हो, तो 2 वर्ष बाद मशीन का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद मशीन का वास्तविक मूल्य क्या होगा। मशीन का वास्तविक मूल्य क्या होगा। कर एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 8000 हो, तो 2 वर्ष बाद मशीन का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आप वैसे ही लगाएंगे जैसे आप लोग पिछले साल लगाए हैं। 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। इसका मतलब
10% का मूल्य, अवमूल्यन मतलब कमी होता है। इसका मतलब 100 रही होगी तो घट करके 90 हो गई। यदि वर्तमान मूल्य 8,000 रुपया हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यदि वर्तमान मूल्य का है 8,000 रुपया दिया है, वर्तमान मूल्य 8,000 है, गुणे करेंगे, कर 2 वर्ष बाद मशीन का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, यानी 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो कमी का मतलब 90 ऊपर 100 नीचे। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद मशीन का वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्योंकि दोस्तों 10% की दर से कमी हो रहा है, तो इसका मतलब 2 वर्ष बाद उस मशीन का जो मूल्य है घट जाएगा। घट कर कितना होगा, 2 वर्ष बाद करा यानी एक बार और गुणा करेंगे 90/100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे बचा आपका 80 गुणे 9981। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 0, 8 का मार